नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। जैसा कि आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक तरफ कमलनाथ कैबिनेट की बैठक चल रही है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पे भी नजर बनी हुई है। सीधे रुख करते भोपाल का न्यूज 18 मध्य प्रदेश सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे जी हमारे साथ जुड़े। प्रवीण जी, ओवर टू यू। शुक्रिया रेणु। और ये बात तमाम दर्शकों को भी बहुत बेहतर तरीके से पता होगी कि कांग्रेस के अंदर कोई भी फैसला तब तक अंतिम नहीं माना जाता जब तक उसके आखिरी प्रयास होने की संभावना है। यानी अगला 5 मिनट भी यदि बाकी होगा तो कोई फैसला बदल सकता है। बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि क्या सरकार बचेगी या जाएगी, और उनमें बहुत सारे ये भी र्यूमर है कि क्या सिंधिया पार्टी छोड़ देंगे। ये क्या शक्ति प्रदर्शन है, ये दिखाया किससे जा रहा है, बीजेपी क्यों आशान्वित है। बहुत सारे मसले हम लगातार उन पर बात नजर बनाकर रखेंगे। यहाँ जो मौजूद गेस्ट हैं उनसे बात करेंगे, साथ ही हमारे जो रिपोर्टर, हमारे सहयोगी तमाम जगह हैं, भोपाल में भी हैं, सीएम हाउस के बाहर, और जो दिल्ली में है उन तक भी हम चलते रहेंगे बारी बारी से, ताकि न्यूज 18 के जो दर्शक हैं उन्हें पल पल का अपडेट मिलता रहे और बेहतरीन एनालिसिस जो है वो भी मिलता रहे। हमारे साथ अभी इस वक्त मौजूद है दिनेश गुप्ता। बहुत बेहतर तरीके से वो राजनीति को समझते हैं और विश्लेषित करते हैं। दिनेश जी, आपको लगता है संकट है, रहेगा, टल जाएगा? नहीं, संकट तो जिस तरह की आप कांग्रेस में एक्टिविटीज़ देख रहे हो या मुख्यमंत्री की जिस तरह की एकदम जो है सक्रियता बढ़ी है, क्योंकि उनका जो प्रोग्राम था दिल्ली से लौटने का वो 12 तारीख को था और अचानक वो भोपाल आते हैं, तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई ऐसी घटना दिल्ली में घटी है जो उनको बेचैन कर रही है और उनको लग रहा है कि इसमें तुरंत स्टैंड लेने की आवश्यकता है। तो संभावना बहुत सारी है। हो सकता है ये कांग्रेस की अंदरूनी संभावना हो, राज्यसभा के टिकट के नामों को लेकर संभावना हो कि सिंधिया को रोकने की कोशिश हो रही हो, और सिंधिया अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। जिस तरह का हम जो मध्य प्रदेश की राजनीति में पिछले 40 सालों से देख रहे हैं कि सिंधिया के अलावा सब कुछ मंजूर होता है। उसमें दिग्विजय सिंह, कमलनाथ या जितने भी गुट मध्य प्रदेश में होते हैं वो सारे सिंधिया के अलावा सभी नामों पर सहमत होते हैं। आप मानेंगे? नहीं, अभी भी देखिए जो है, यदि बहुत ज़्यादा बात बिगड़ रही होगी, क्योंकि अल्पमत की जो सरकार, जिस तरह की सरकार की स्थिति, क्योंकि सपोर्ट की आवश्यकता तो है, इसमें बहुत सारी, जब सपोर्ट कम होता है तो आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। हर स्तर पर कंप्रोमाइज़ की आवश्यकता होती है, और जो नेताओं का जो है अपना लचीला जो रवैया जो होना चाहिए, वो रवैया उसकी भी आवश्यकता होती है। तो देखिए, जब या तो जो 2 राज्यसभा की सीटें हैं जिसमें एक कांग्रेस को बहुत स्पष्ट मिल रही है, एक बीजेपी, और जो तीसरी सीट है जिसको लेके ये पूरा घमासान मचा हुआ है, तो 2 सीट जो कांग्रेस के खाते में जा सकती है। मतलब अभी तो कोई जो गणित है, अंक गणित जो साफ है, उसमें कांग्रेस को कोई समस्या नहीं है। समस्या वहाँ आ रही है जब आप जो है किसी नेताओं को दरकिनार करने की कोशिश करते हैं। हमने ये देखा था, आप याद करिए कि जब जो है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाए जाने वाला था, कांग्रेस जो है बहुमत में आ गई थी, तब राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था, उसमें एक तरफ सिंधिया थे और एक तरफ कमलनाथ थे। सब रोधैर्य टाइप की कोई बात कही थी। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं 1.25 साल बाद राजनीति में कि एक छोर पर सिंधिया है, दूसरे छोर पर कमलनाथ है, आमने सामने दोनों तलवारें लिए खड़े हुए हैं और सरकार खतरे में है। जिस सरकार को लेकर जो है राहुल गांधी दोनों। अच्छा, एक बात समझ नहीं आती, जो लगातार अभी भी हम देख रहे हैं, बहुत सारे हमारे उत्साही रिपोर्टर भी हैं, बाकी चैनल्स के भी हैं, वो सिंधिया 2 चीजों पर राजी, सिंधिया राज्यसभा भी जाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। ये तो आम राय पहले से भी थी कि अगर मान लीजिए संकट गहराया और सिंधिया बार्गेनिंग करने की स्थिति में आए तो यही 2 तो मांग थी। मतलब वो तो शुरू से यही मांग रहा था। स्वाभाविक तौर पर जो सामने है राज्यसभा है और पीसीसी अध्यक्ष की बात है। 1.25 साल में पीसीसी अध्यक्ष जो है कांग्रेस डिसाइड नहीं कर पाई, जो कांग्रेस के लिए इस वक्त बड़ी चिंता की बात है कि जो आप सबसे कमजोर दौर में हम कांग्रेस को देख रहे हैं, जो एक राज्य का जो है अध्यक्ष तय नहीं कर सकती। तो निश्चित तौर पर यह माना जाता है कि कहीं ना कहीं जो नेतृत्व की कमजोरी, और ये एकदम नहीं आई है। आप जब से देखिए कि नरसिंह राव जब देश के प्रधानमंत्री थे, और फिर जिस तरह से सोनिया गांधी अचानक कांग्रेस में आती हैं, उस दौर से जो हुआ, आप देखिए कि जो है एक तिवारी कांग्रेस बनती है, एक मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस बनती है, उसके बाद जिस तरह से कांग्रेस तेजी से कमजोर हुई, तो ये केवल 2003 में तो उसका एक रिजल्ट था जो 15 साल कांग्रेस ने भुगता है, और अभी भी कांग्रेस ने अपनी गलतियां नहीं सुधारी हैं, वो उन्हीं रास्तों पर चल रही है। ठीक बात है। अभी एक हमारे साथ एक और नए मेहमान जुड़ गए हैं, आलोक संजर, सांसद भोपाल भी रहे हैं, और जो तमाम उंगलियां हैं कांग्रेसियों की वो इन्हीं की तरफ, इन्हीं की पार्टी की तरफ उठ रही हैं लगातार। तो समझेंगे आलोक जी, बहुत सारी खबरें आपकी पार्टी की तरफ से भी आ रही हैं, साजिश कर रहे हैं आप लोग, तोड़फोड़ कर रहे हैं आप लोग, कुछ तो उत्साह में कुछ लोगों ने यह भी कह दिया कि वहां तो विधायक दल का नेता चुन लिया गया आप लोगों की तरफ से।
देखिए सब ये कोरी अफवाहें हैं, और जब मैं पहले भी आपके साथ बैठा था तब भी मैंने कहा था कि जितने भी कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं सब निराधार हैं। आज बेंगलोर जो लोग गए, क्या वो बीजेपी के लोग लेके गए क्या? अब तो कांग्रेस के लोग ही लेके गए ना। बल्कि मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश की जनता से कांग्रेस के सारे नेता माफ़ी मांगे कि जिस तरह का उन्होंने वातावरण बनाया और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो आरोप लगाए। ये जो मैराथन बैठ के कर रहे हो सब आप भोपाल दिल्ली वहाँ, ये किस बात की कर रहे हो? राजनीति कर रहे हैं। जब देख रहे हैं कि राजनीति में जिस तरह के बादल उमड़ रहे घुमड़ रहे हैं और जो है जिस तरह की काली अंधियारी छाई है वो कांग्रेस की तरफ से छाई है, तो राजनीति कर रहे हैं। तो राजनीति करेंगे तो जब सामने कुछ दिख रहा होगा, सुन रहा होगा, जो आप बता रहे हो, तो चर्चा आज आम आदमी कर रहा है। बीजेपी क्यों? बीजेपी तो राजनीतिक दल है, लेकिन आप गली चौराहे पे पान की दुकान पर क्लेम करने के लिए थोड़ी कर रहा है कि कल क्लेम करूंगा गवर्नमेंट बनाने के लिए। क्लेम नहीं कर रहा है, लेकिन ये तो समझ रहा है कि यदि ऐसी स्थिति रही कि यहाँ पर जहाँ बंदर बाट है, बिल्ली और बंदरों का झगड़ा चल रहा है, रोटी के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, मध्य प्रदेश की स्थिति करके रख दी है, मध्य प्रदेश की जनता टोटल हतोत्साहित है। उस स्थिति में हम हमारी सहयोगी रंजीता हमारे साथ जुड़ी हुई है दिल्ली से, क्योंकि एक सिरा इस सियासत का दिल्ली से जुड़ा हुआ है, एक सिरा भोपाल से। भोपाल वाला अभी इसलिए मौन है कि वो देखना चाहता है कि दिल्ली क्या रिएक्ट करता है। रंजीता, भोपाल के लोग यानी कमलनाथ की जो कैबिनेट चल रही है वो इस इंतजार में है कि पहले वहां से रुख स्पष्ट हो तब ये कुछ तय करेंगे। आपके पास कोई ताजा अपडेट? देखिए, अगर हम दिल्ली की बात करें इस पूरे घटनाक्रम पर, क्योंकि मैं सबको सुन रही थी, सभी जो नेता हैं या विशेषज्ञ हैं वो अपनी अपनी राय दे रहे थे। एक ने कहा कि हर चीज़ मंजूर होता है मध्य प्रदेश की राजनीति में, कांग्रेस में, लेकिन सिंधिया जो है वो मंजूर नहीं होता है। तो सिंधिया जो है वो इसलिए मंजूर नहीं होता क्योंकि उनकी डिमांड जो है वो अलग अलग होती चली जाती है। कभी प्रदेश अध्यक्ष पद चाहिए होता है तो कभी कहते हैं कि AICC में उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया जाए। जब जनरल सेक्रेटरी बना दिया जाता है तो उनका रुख कहीं और हो जाता है। लेकिन जो पूरी लड़ाई है प्रवीण जी, वो समझने की जरूरत है, वो ये कि कांग्रेस आला कमान जो है वो पूरे मसले पर जो है वो मौन है, क्योंकि जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है वो साफ तौर पर इस ओर इशारा कर रही है कि ये आपका प्रदेश का राजनीतिक मसला है, पहले प्रदेश में इस लड़ाई को सुलझाइए। जहां तक राज्यसभा का सवाल है, जहां तक बड़े नेताओं की अपनी इच्छाएं हैं वो इच्छाएं वो पार्टी में रखें, और राज्यसभा का जहां तक फैसला करना है वो आला कमान के हाथ में है और वो तय करेगी। सिंधिया के जो समर्थक हैं उनसे भी लगातार हमारी बातचीत हो रही है। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये हर बार की तरह की लड़ाई नहीं है, ये इस लड़ाई को वो थोड़ा अलग बता रहे हैं। अलग इस संदर्भ में कि उनका ये कहना है कि इस बार आर पार की लड़ाई होगी। आर पार से मतलब ये कि क्या पार्टी के अंदर रहेंगे या पार्टी के बाहर रहकर कांग्रेस के खिलाफ वो रहेंगे, यानी बीजेपी के साथ रहेंगे। ये बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब कहीं ना कहीं इसी जगह से मिल सकता है, क्योंकि मैं सिंधिया जो है उनके आवास के बाहर खड़ी हूँ। 46 जो आनंद लोक है उनका घर है ये। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि एक बार ताजा तस्वीर आपको यहाँ दिखा दे। हालांकि जो भी मीडिया कर्मी यहाँ आए हैं लगभग जो है सबको ये मैसेज दिया गया है कि आज सिंधिया किसी से बातचीत नहीं करेंगे, मीडिया से बात नहीं करेंगे। कल हो सकता है वो किसी तरह से बात करें और अपनी बात रखे मीडिया में, क्योंकि जितनी भी चीजें सिंधिया को लेकर चल रही है वो कयासों पर ही चल रही है। बताया जा रहा है कि रंजीता, मैं चाहती हूं कि आप उसे स्पष्ट करें। इस बात की भी पुष्टि नहीं हुई, ये भी कही जा रही थी कि उनकी सोनिया गांधी से मुलाकात हो सकती है, ये भी खबर नहीं सोनिया गांधी ने उन्हें मुलाकात के लिए बुलाया। क्या ये सही है? क्या वो जाएंगे या फिर अभी बंगले में ही है? देखिए, अब तक जो खबर है वो यही कि वो अपने घर पर मौजूद हैं। अभी तक कोई मूवमेंट उनकी तरफ से नहीं आया है कि वो कब जाएंगे, क्या मुलाकात होगी या नहीं होगी। लेकिन एक चीज जरूर तय हुआ है कि आला कमान का साफ तौर पर ये निर्देश है कि प्रदेश की जो लड़ाई है वो प्रदेश में सुलझाए नेता। इसका मतलब जो बैठक चल रही है, ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपनी तरफ से विधायक दल की बैठक भी करने वाली है, अभी भी ताजा बैठकें हो रही है, कैबिनेट की बैठक हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी दी गई है बड़े नेताओं को। जिन 3 बड़े नेताओं का नाम हम कह रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह भी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं, वो भी लगातार मुलाकात कर रहे हैं सीएम से। तो ये जिम्मेदारी उन्हीं को दी गई है, क्योंकि जब सत्ता में वो होंगे तो ये जिम्मेदारी भी आला कमान की तरफ से उनको दी गई है कि प्रदेश की जो लड़ाई है वो प्रदेश में निपटाए। जितनी जिम्मेदारी दूसरी बनती है वो आला कमान बाद में तय करेगी।
ठीक है, बहुत शुक्रिया रंजिता, आप नज़र बना रखिएगा, हम आएंगे आपके पास जरूर। दिनेश जी हमारी सहयोगी हैं रंजिता, वो बता रही हैं कि तय किया है आला कमान ने, अभी मतलब अभी तक ये जो कयास था दर्शकों के लिए एक बड़ी एक और ये सूचना भी है। मैं दिनेश जी से सवाल करने से पहले बता दूं कि अभी तक सोनिया से उनकी मुलाकात का कुछ भी तय नहीं है, सिंधिया बंगले में ही है। वो कह रहे हैं कि ये तय कर दिया आला कमान ने कि आपका पहले आप अपने स्तर पर हल लेके आइए, फिर इंटरफेरेंस होगा। वक्त है अभी इतना कि आप हल लेके आइए, तब तक तो हल लेके ये खड़े हुए मैदान में। आलोक जी, मुझे लगता है प्रवीण जी ये भी एक अनुमान है कि ऐसा सोनिया गांधी ने कहा होगा, है ना, क्योंकि अब देखिए यदि कांग्रेस में ये क्राइसिस आज पिछले 7-8 घंटे का नहीं है, आप 8 दिन के क्राइसिस में एक सिंगल ऑब्जर्वर एआईसीसी ने मध्य प्रदेश नहीं भेजा। बिल्कुल, तो आप क्या मानेंगे, क्या कमलनाथ को एआईसीसी जो है अप्रूव नहीं कर रहा है, या उन्होंने मध्य प्रदेश को रिजेक्ट कर दिया कि आप जानो और ज्योतिरादित्य सिंधिया जाने, हम बीच में नहीं पड़ेंगे। अभी तक का जो मैसेज है वो कांग्रेस हाईकमान की तरफ से ऐसा लग रहा है कि शायद वो मध्य प्रदेश को सीरियसली ले ही नहीं रहे। उनको लगता है कि वहाँ जो चल रहा है उससे जो भी लीडर हैं वो उसको हल निकाल लेंगे उसका। एक बार मैं रोकूंगा दिनेश जी को। विश्वास सारंग है बीजेपी के लीडर यहाँ भोपाल से, वो कुछ बोल रहे हैं, सुनते नहीं देते थे। आज कमलनाथ जी उनके साथ फोटो शेयर कर रहे हैं। ये इस बात को इंगित करता है कि पिछले 1.5 साल में ये कांग्रेस की सरकार केवल और केवल असंतोष की आग से झुलसी है। आज कंसाने जी का ये बयान और आज जिस प्रकार से शेरा जी ने कहा है कि बाला बच्चन जी एक फेल्यूअर गृह मंत्री हैं, ये इस बात को इंगित करता है कि कांग्रेस की सरकार केवल और केवल असंतोष की आग में जल रही है। देखिए, ऑपरेशन लोटस ना पहले था ना अभी है। लगा रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि वो, और ये वक्त भी है आरोप लगाने का। आलोक संजर हमारे साथ मौजूद है, आलोक जी से पूछते हैं। आलोक जी ये बताइए, ये कहा जा रहा है कि आप पीछे से सपोर्ट कर देंगे, बहुत सारे कयास और अनुमान, और ये तब चलते हैं जब ना आप खुल के बोल रहे हैं ना कांग्रेस खुल के बोल रही है, तो जाहिर सी बात है सोर्सेज के हवाले से मैं केवल ये जानना चाहता हूं सर, यदि मान लीजिए अक्सर आप लोग कहते हो कि अपने बोझ से गिर जाएगी, तो क्या कदम होगा बीजेपी का यदि अपने बोझ से गिरी तो भी, या गिरने की नौबत आई तो? ये तो भविष्य बताएगा, और मैं तो कोई निर्णय करता तो हूँ नहीं। जैसे लोग कयास लगा रहे हैं, मैंने भी कयास लगाना है। उस स्थिति में मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से यदि अपने ही कुकर्मों से, अपने ही गलतियों से, अपने ही गुटबाजी के कारण यदि सरकार गिरती है, तो मध्य प्रदेश की सेवा करने का यदि भारतीय जनता पार्टी को अवसर मिलेगा तो क्यों नहीं करेंगे हम सेवा। तो सेवा लाख संख्या कहाँ से लाएंगे सर? तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, भविष्य क्या है सामने आने वाला है। हम तो तैयार हैं मध्य प्रदेश की सेवा करने के लिए। पिछले हमने जो 15 सालों में क्या ऑफर दिया आपने सिंधिया जी को? हमारा, मैंने कहा ना, हमारा कोई ऑफर नहीं है किसी भी। इतने दिन से लगातार आज 7-8 दिन हो गए, कितनी सारी चर्चाएं हमारे सामने आ रही हैं, हर चैनल पे हम चर्चाएं सुन रहे हैं, लेकिन कहीं भी किसी विधायक ने कहा क्या कि हमारे से किसी ने संपर्क किया? किसी ने नहीं कहा, कोई ऐसी बात सामने आई नहीं। सिर्फ और सिर्फ वो नेता जिन्होंने मध्य प्रदेश का बंटाधार किया था, पुत्र मुंह में बसे थे, उन्होंने ही कांग्रेस का बंटाधार करने का तय करके रखा है। तो हमारे सामने स्थिति बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कल यदि होली आती है और होली में रंग अच्छे आते, मध्य प्रदेश के विकास के लिए आते, तो हम तैयार हैं होली खेलने के लिए। तो होली के रंग की उम्मीद लगा के बैठी है बीजेपी यहाँ पर, और उनको लग रहा है कि शायद रंग अच्छे आएंगे। आपको लगता है रंग बीजेपी के लिए अच्छे आएंगे या कांग्रेस के लिए? दिनेश जी, जो हम तस्वीर अभी देख रहे हैं, या मतलब उसमें बहुत रंगीन होने वाली नहीं है। आप कर्नाटक फार्मूले पे जाएंगे तो उसके लिए भी प्रोसेस लंबा है। यहाँ भी जो है, आप जो स्पीकर है वो स्पीकर कांग्रेस पार्टी का है। ठीक बात। वो एकदम तो उस स्पीकर के पास कम से कम 4 बीजेपी के एमएलए के इस्तीफे रखे हुए हैं। हाँ, वो नहीं इस्तीफे हैं तो स्वीकार कर ले, तो बीजेपी के मुगालते दूर हो जाएं। आप देखिए, नारायण त्रिपाठी इस्तीफा नहीं दिया। आप यदि जो है कांग्रेस बीजेपी की संख्या कम करना चाहती है तो बीजेपी भी कांग्रेस की संख्या कम करना चाहिए, लेकिन अभी तक किसी ने कुछ की संख्या कम नहीं की। अभी तक किसी ने कुछ नहीं किया। बहुत एक बड़ा दिलचस्प सा मामला है, हालांकि ये हम आप लोगों के लिए दिलचस्प हो सकता है। बीजेपी और कांग्रेस की तो हर घटनाक्रम के साथ सांसें ऊपर और नीचे हो रही होंगी। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो यहां न्यूज रूम से विश्लेषण भी जारी रखेंगे और जो भी घटनाक्रम चल रहा है उससे तत्काल आपको वाकिफ भी कराएंगे।
स्वागत है एक बार फिर ब्रेक के बाद आपका। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में गहराते जा रहे सियासी संकट के। उसी शब्दावली में बात करेंगे जो सिंधिया जी के एक मंत्री ने कहा था कि बादल स्याह और गहरे तभी होंगे जब सिंधिया जी का अपमान होगा। हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ। शरद, कैसे देखते हैं, सुलझेगा ये मामला या फिर ये नूरा कुश्ती है जो जल्दी खत्म हो जाएगी? देखिए, सुलझता तो जैसा कि दिनेश जी कह रहे थे कुछ वक्त पहले कि करीब हफ्ता भर हो गया है इस पूरे घटनाक्रम को, लेकिन अब तक कोई समाधान निकला नहीं है। और बड़ी बात ये भी है कि जब ये मिडनाइट पॉलिटिक्स शुरू हुई थी तो कहा यह जा रहा था कि ये दरअसल जो पूरा गेम है वो बीजेपी का है, लेकिन अब जो स्थिति है वो खुद कांग्रेस के अंदर हो गई है। हालांकि बीजेपी पूरी स्थिति पर नज़र बनाए हुए है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बराबर दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। 3 और 4 तारीख की रात जब पहली बार ये सामने आई थी बात कि मनेसर में जो कुछ विधायक हैं उनको बंधक बनाया गया है और जो भी बात थी, तो तब से शिवराज सिंह चौहान लगातार वहां पर हैं। और नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह का भी बीच में नाम आया, उनकी भी लोकेशन दिल्ली बेंगलुरु बताई जाती रही। अरविंद भदौरिया अब तक सामने नहीं आए हैं। तो ये दरअसल जो स्थिति है कांग्रेस के अंदर, मुझे लगता है कि उस पर बीजेपी की बहुत पैनी नज़र है। और अगर इस स्थिति को बनाने के पीछे कांग्रेस में अगर ऐसी स्थिति, तो हो सकता है कि जो ऑपरेशन लोटस की बात की जा रही थी उसमें बीजेपी का वाकई में कोई हाथ हो। बीजेपी का वाकई में ऑपरेशन लोटस में हाथ होगा, ये तब पता चलेगा जब कुछ होगा। अनुराग हमारे सहयोगी हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर कोई ताजा अपडेट है अनुराग आपके पास तो जरूर से बताइएगा। प्रवीण जी, देखिए, अभी जो कमलनाथ कैबिनेट की बैठक है वो अभी भी लगातार जारी है और खबर इस बात को लेकर थी कि दिल्ली में ज्योतिरादित्य सिंधिया की सोनिया गांधी के साथ मुलाकात होगी और उसके बाद कोई नतीजा निकल कर आएगा तो उसके बाद जो है सरकार कोई बड़ा फैसला लेगी। लेकिन अभी तक दिल्ली से कोई खबर निकल कर नहीं आई है। हालांकि अभी कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है। कैबिनेट की बैठक जब खत्म होगी तो उसमें क्या फैसला हुआ है, क्या नतीजे निकल कर आते हैं, इसके लिए इंतजार किया जा रहा है। लेकिन लगातार मंत्रियों के सीएम हाउस में पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। ठीक है अनुराग, हम आएंगे अगर कुछ नया अपडेट हुआ तो। ये कुछ अभी तो एक कदम भी आगे बढ़ता हुआ नहीं दिखता दिनेश जी। ये कह रहे हैं कि जब दिल्ली जो कुछ करेगा तो उस पर रिएक्ट करेंगे। यहाँ कैबिनेट बैठी है, हो सकता है चाय नाश्ता चल रहा हो और या समस्याओं पर विचार हो रहा हो। तो दिल्ली कुछ कर नहीं रहा तो ये क्या ऐसे ही चलता रहेगा? वहाँ बैठक नहीं हुई, यहाँ बैठक चलती रहेगी? नहीं, दिल्ली का ही तो सब कुछ मामला है, इनको थोड़ी तय करना है। भाई कांग्रेस का जो सिस्टम है कि वहाँ तो वर्किंग कमेटी की भी आवश्यकता नहीं होती, वो उनका सोनिया गांधी चाहेंगी जिस वक्त तय कर देंगी। और जब वो इतना उनको लग रहा होगा कोई क्राइसिस है ही नहीं, तो उनको जब जल्दी नहीं है, कल होली है, आप देखिए कि लास्ट डेट है 13 तारीख राज्यसभा की, तो हो सकता है कि वो भी 13 तारीख तक लास्ट मोमेंट तक खींचें कि कैंडिडेट की घोषणा जो है आप और जोर आजमाइश कर लें। और जो देखिए दबाव दोनों तरफ से है। यदि सिंधिया ने भी एक जो दबाव तो बनाया है, उन्होंने अपने सपोर्टर्स एमएलए को बीजेपी से भी वो तो बिल्कुल जो है, जैसा अभी आलोक जी बता रहे थे कि यदि छीका टूट जाए तो क्या बुराई है, आप बताइए। सत्ता में, हाँ, सत्ता में हैं हम, तो यदि ऐसे सरकार गिर रही है तो हम उठा लेंगे, क्या दिक्कत है? रेडीमेड मिल रही है हमको। एक बार आलोक जी के पास चलते हैं। अच्छा, वक्त एक ब्रेक का है, माफ कीजिए, आलोक जी के पास हमको जाना था लेकिन वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आलोक जी से समझेंगे कि इधर चिंता कम है कांग्रेस के पास, इनको चिंता ज्यादा है, ये क्यों पूरी तैयारियां अभी से करने जुट गए। बस छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।